हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 1 और ये बहुत ही अच्छी एक कविता के साथ में होगा। आपको इसमें इस कविता में कुछ इस तरह से बताया जाएगा या समझाया जाएगा कि आपका मनोबल ना गिरे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये है आपका चैप्टर 1, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखिएगा, बहुत प्यारी रचना है। ये एक ऐसी रचना है जो बहुत प्रसिद्ध रही है और देश विदेश तक इसको जाना गया है। हंसवर राय बच्चन जी द्वारा ये लिखित ये रचना बहुत सुंदर और बहुत प्यारी रचना है। सारांश में पढ़ेंगे, इसमें क्या बताना चाहता है आपको। कोशिश करने से किसी भी प्रकार का कार्य आसानी से किया जा सकता है और व्यक्ति को कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। यही बात कवि ने इस कविता के माध्यम से समझाई है। तो देखिएगा, कहना चाहते हैं अगर आप कोशिश करते हैं तो कोशिश करने से आपको कभी हार नहीं मिलेगी। ये बात जरूर है कि आपने कोई कार्य अब किया तो वह आप उसमें विफल हो गए, दोबारा क्या फिर विफल हो गए, तीसरी बार क्या विफल हो गए। लेकिन अगर आप उसे करते रहें तो एक ना एक दिन वो आएगा जब आप उसमें सफल हो जाएंगे। इसी बात को वो कहते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। तो इस तरह से इसको देखना है। अब हम इसको पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। प्यारे बच्चों, ये लीजिएगा, बहुत सुंदर रचना है। देखिएगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखिएगा, अगर आप नाव में हैं या आप जहाज में जा रहे हैं और आप नदी या सागर में हैं और आप नाव में बैठे हुए जा रहे हैं और अगर आप लहरों से डर जाएं कि भाई लहरें आ रही हैं, ये हमें बहा देंगी, डुबा देंगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बात समझ में आती है आपको। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। अब देखेगा, अगर आपको चींटी के हम बारे में बताएं तो चींटी अपने आकार से या अपने वजन से 50 गुना अधिक सामान ले जा सकती है, अपने से 50 गुना अधिक भार उठा सकती है। ठीक है, अब आप कभी चींटी को देखेगा, ले जाते हो कुछ ना कुछ वो लेकर के जा रही हो, तो दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर से गिरती है। लेकिन एक बार वो ऐसा जरूर करती है कि उस काम को करते करते अब अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। तो यहां कहना चाहते हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना अखरता है। अब जो मन में विश्वास है आपके, अगर आपने मन में विश्वास बनाया हुआ है कि भाई मैं इस काम को करूंगा और मैं इसे कर कर ही होश लूंगा और जब तक मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, जब तक मैं कार्य नहीं कर दूंगा, तो डेफिनेटली आप उस कार्य को कर पाएंगे। तो कहते हैं मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। जो व्यक्ति गिरता है और वह सोच ले कि यार मैं फेल होगा, मैं इससे कुछ नहीं कर सकता, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जो कहता है यार गिर गया मैं, तो उसे पता, उसने उस पर मूल्यांकन करेगा, मैं गिरा कैसे था, ठोकर लगी है, पैर फिसला है, XYZ बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अब आप उस पर मूल्यांकन कीजिए कि मेरे से गलती कहाँ हुई है। अब आप गलती की अगर बात करते हैं तो आप जान लेते हैं। अब जब जान ही लेते हैं तो आप आगे से वो गलती नहीं करेंगे, तो आप दूसरी बार ना तो फिसलेंगे ना गिरेंगे और आगे निकल जाएंगे। तो वो कहते हैं इसी बात को, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो ऐसा सोचता है, करता है और अपने कर्म पर लगा हुआ है, जो कर्मठ है, जुझारू है, वह व्यक्ति गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, लेकिन वह अगर वह हार नहीं मानता तो एक ना एक दिन उसकी जीत हो ही जाती है। इसी बात को कहते हैं, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। उसकी मेहनत तब बेकार है अगर वो मेहनत करने के बाद में अपने आप को गिरा हुआ मान ले और वह सोचे कि मैं अब इससे आगे कुछ नहीं कर सकता, तो वह उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी। और अगर उसने मान लिया है और ठान लिया है कि हाँ भाई अब मैं इससे आगे
करके ही रहूंगा, और एक दिन जब वो सक्सेस हो जाता है तो जो उसने टोटल जीवन में किया है वो सब उसकी मेहनत काम आ जाती है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर रचना आपके सामने है, इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। किस तरह से डुबकियां सिंधु में, ये सिंधु नदी है, ये कहां से निकलती है आपकी, ये आपके सरोवर से निकलती है। कहां से? राखस्थाल से निकलती है, तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है, भारत होते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। बहुत बड़ी नदी है, लगभग 3300 किलोमीटर लंबी नदी है। तो कहते हैं डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, यानी कि जो डुबकियां लगाते हैं, कौन लगाए? गोताखोर, वह लोग जो नदी में डूबते हुए को बचाते हैं या नदी के अंदर से ढूंढ करके सामान लेके आते हैं, मोती लेकर के आते हैं, सिप लेकर के आते हैं, मछली लेकर के आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गोताखोर कहते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। अब ये देखेगा, वो जब जाते हैं नदी के अंदर गोता लगाते हैं, जाएंगे, गोता लगाया, बाहर आ गए, खाली हाथ आ गए, फिर गोता लगाया, फिर खाली हाथ आ गए। अब होता क्या है, इसी के साथ में वो कहता है कि एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब वो खाली हाथ नहीं आते। अगर वो इस बात को मान लें कि मैं यार बार बार जाता हूं, खाली हाथ लौट आता हूं, तो वह खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो सोचता है कि मैं ये करके रहूंगा और करके दिखाऊंगा, तो वह कभी खाली हाथ नहीं आएगा। तो डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। अब देखिएगा, मोती सहज, इतने सरल और आसान तरीके से नहीं मिल जाते कि आप खुद मोती निकाल लाए, ऐसा तो नहीं होता है ना। ठीक है, तो कहते हैं मोती मिलते नहीं सहज यूं ही आसानी से कि आपको पानी में गए, आपने कूदा, निकाल के एकदम से 2-4 मोती उठा लाए, इतना आसान नहीं मोतियों को ढूंढना। ठीक है, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, और उनका उत्साह इस हैरानी बढ़ जाता कि यार मुझे मिला नहीं है, मैं सवेरे से लग रहा हूं और अभी तक दोपहर हो चुका, मुझे कुछ नहीं मिला। वह फिर से जाता कि अब की बार खाली हाथ नहीं वापस आऊंगा। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। अब वो कहते हैं कि वो जाता है, कूदता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी खाली मुट्ठी बार बार रहेगी। जब वो जाता है कुछ ना कुछ लेकर के आता है, खाली हाथ भी आए तो क्या हुआ, लेकिन एक ना एक बार वो मुट्ठी में लेकर के आता ही है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कहते हैं कि डुबकी बार बार लगाते हैं, जब डुबकी बार बार लगाते हैं तो खाली हाथ भी आते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता जब वो खाली हाथ आएंगे, एक ना एक बार वो कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। असफल एक चुनौती है, स्वीकार करो, यह क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। देखेगा, असफल होना यानी कि फेल हो जाना एक चुनौती है। अब उसमें क्या करना, स्वीकार करो, उसको स्वीकार कर लो, हाँ मैं फेल हुआ हूं, मेरे से गलती। अब उसको पहले ये देखेगा जो फेल हुआ हूं मैं हुआ क्यों, उस पर ये अध्ययन कीजिएगा, उस पर ये विचार कीजिएगा, उस पर ये विचार मंथन कीजिएगा कि मुझसे गलती हुई कहाँ है। और जो गलती पर अगर आप बात करते हैं तो आप बिल्कुल सही निकल जाएंगे। तो इसी के साथ में कहते हैं असफल एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। और देखेगा, अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो आप नींद और चैन को त्याग दो, छोड़ दो, सोना छोड़ दो, लेकिन मैदान छोड़ के आप नहीं भागेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे कायर कोई नहीं हो सकता कि आप अपने कार्य को छोड़ करके भाग रहे हैं और सोचते हैं कि मुझे जो भी मिल जाए वो बड़ी आसानी से मिल जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े। कहते हैं जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कहना चाहते हैं कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। आपकी जो जय जयकार हो रही है वो वैसे ही नहीं होती है। आप मेहनत करेंगे, कर्मठ रहेंगे, आप कुछ करके दिखाएंगे तो लोग आपके साथ आएंगे, आपके जय जयकार के नारे लगाएंगे। और यह कहता है अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए गिरिएगा, उठेगा, चलिएगा और बढ़िएगा, मंजिल तक पहुंचेगा तो आपके जय जयकार के नारे लग जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लोग आपके पास में नहीं आएंगे और आपको बहुत सारी उल्टी सीधे बातें कहते जाएंगे। यह लिखित है रचना डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता हैं।
ठीक है, बहुत बड़े राइटर रहे हैं, विदेशों तक चलते हैं, तो ये उनकी रचना रही है। इनकी 3 रचनाएं बड़ी फेमस रही है 1946, 47 और 1948 में। उन रचनाओं के नाम था मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। तो बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण रचनाएं है ये, उन्हीं में से ली गई एक आपके लिए कविता थी। इसी के साथ ही कविता यहाँ पर खत्म होती है। हम लेते हैं शब्द अर्थ। लहर किसे कहते हैं? जल में होने वाला उतार चढ़ाव, जीव में संघर्ष के उतार चढ़ाव। नौका, नाव या जीवन को कहा गया। विश्वास, भरोसे को कहा गया। रंगो, रक्त वाहिनियों को कहा गया है। साहस, हिम्मत को कहा गया। अखरता, बुरा लगता है। मेहनत, कोशिश, संघर्ष। सिंधु, सागर या समुद्र। सहज ही, सरलता से। उत्साह, जोश, हैरानी में, न मिलने के आश्चर्य में। खाली मुट्ठी, परिणाम की रिक्तता। हार, समुचित परिणाम न मिलना। असफलता, मंतव्य पूरा न होना। कार्य का उचित परिणाम न मिलना। संघर्ष, मेहनत, कोशिश करना। ठीक है, इसी के साथ में हम लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।